ज़ाहिर है आप उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने बहुत पहले ट्रांसपेरेंसी की बात की, जिन्होंने कहा कि जी कम से कम मुसविदा शेयर किया जाए, चीज़ें ट्रांसपेरेंट अंदाज में हों, जल्दबाजी ना की जाए। और उसके बाद उसके असरात भी हुए, अब बाकायदा तौर पर डिले हुआ, आज मुसविदा भी शेयर हुआ। मगर आपका मुसविदा आपने मौलाना से शेयर किया था, उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर इत्तेहादियों के साथ? देखिए, मुसवदा मेरा ख्याल है कि उस मौलाना की विजडम जो है ना, यहाँ पे उसका कायल होना पड़ेगा। हमने तो वो जो 56 क्लासेस बने थे उनके जो है ना, उनके लिए जो है ना हमने तजावीज़ दी थी कि उसको इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। तो अब तो 56 क्लासेस नहीं रह गए, अब तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात की गई है या उससे मुतल्लिक जो है बातें रह गई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी। तो उसमें हमारी अपनी तजावीज़ हैं। कल 2:30 बजे हमने मीटिंग रखी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। हम अपनी तजावीज़ पे हैं और वो अपनी तजावीज़ पे हैं। देखते हैं कि कल हम किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं आपस में, और अगर कोई कंसेंसस डेवलप हो जाता है तो देन जो है ना पीटीआई की तरफ हम जाएंगे उस डॉक्यूमेंट को लेके, और नून लीग की तरफ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी। तो कल 2:30 बजे हमने इस पे रखा। 12 सवा 12 बजे जो है ये स्पेशल कमेटी का इजलास है, और देन इसको फारिग करके फिर नवीद कमर साहब के घर पे जो है वो हम बैठ जाएंगे और देखते हैं कि कहाँ तक आगे जाया जा सकता है। साहब, अगर पीटीआई को आप किसी भी तौर पर मना पाएंगे, उन्होंने तो 15 अक्टूबर जो कि एससीओ का पहला दिन है इजलास का, उस दिन उन्होंने इस्लामाबाद में डी चौक पर प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। देखिए, उसके लिए हमारी उनके लिए भी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि वो ये मौका नहीं है इस मौके पे एहतजाज किया जाए, मगर इंगेज तो हम करेंगे इस बावजूद इसके, क्योंकि वो अलग पार्टी है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो एहतजाज करे या ना करे। रिक्वेस्ट हमने की है, मौलाना साहब ने आज भी कहा है। मगर इसके बाद जो अगला स्टेप ये होगा कि जो कुछ भी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान फाइनल हो जाता है तो फिर हम वो लेके पीटीआई के पास जाएंगे और पीटीआई को कहेंगे कि ये देखिए ये जो है ना ये सूट करता है या नहीं करता। और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी जमात नून लीग के पास जाएगी और उनको बताएगी कि जी हमारे दरमियान ये कंसेंसस हुआ है, अगर हो गया तो ये बातें इस तरह से हैं अभी तक जो तय हुई हैं। वैसे मगर क्या पीपल्स पार्टी कम से कम जब आज मीटिंग में आई तो वो ये कह के आए कि ये जो मुसविदा हम आपको पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का, इस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक हो गया है? देखिए, वो तो आज जो है तासुर ये दे रहे थे कि उनके दरमियान किसी चीज़ पे भी इत्तेफाक नहीं हुआ, तो बल्कि शायद दिखाया नहीं गया। तो उस पर फिर मैंने पूछा कि अगर इत्तेफाक नहीं हुआ था तो फिर इजलास बुलवा के उस दिन जो है ना फिर रात 12 बजे तक रखना और फिर उसके बाद जो है ना छुट्टी वाले दिन इजलास बुलवाना, इसकी क्या वजह थी? तो फिर जो है ना उस बात का फिर कोई जवाब शायद नहीं था। मगर बहरहाल जो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब इसके बाद चूंकि 2 डॉक्यूमेंट 2 पार्टीज की तरफ से आ गए हैं और हमारे पास एक इस हवाले से तजवीज़ मौजूद है और कल मैं उनके साथ बैठ जाऊंगा। फिर जो बात आगे बढ़ती है तो फिर उसको शेयर कर देंगे सब दोस्तों के साथ। मगर क्या मीटिंग में भी इस बात का इजहार किया गया उस तरफ से कि हमारे नंबर पूरे हैं, और आपको, क्योंकि आप खुद सेनेटर हैं, आपको लग रहा है इनके वाकई नंबर पूरे हैं या सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि नंबर पूरे हैं आपके बगैर भी? देखिए, अगर पहले तो मेरा ख्याल है कि नंबर पूरे नहीं हैं, और अगर फर्ज कर लीजिए नंबर पूरे कर भी लिए गए होंगे तो वो किसी और तरीके से हुए होंगे, और अगर वो और तरीके से हुए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें शर्मनाक हो जाएंगी। और वो फिर ये तो शायद तरमीम हो या ना हो, मगर उसके बाद ये इतना बड़ा दाव होगा कि वो जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इस तरह से करेंगी उस दाव को कभी भी ना मिटा पाएंगी अगर उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, और मौलाना फ्लेक्सिबल नज़र आए इस हवाले से कि जी आईनी अदालत हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही एक मखसूस बेंच हो। उन्होंने कहा ये मामला इतना अहम मामला नहीं है, दोनों सूरतों में बात की जा सकती है और मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी मगर बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि जी हमारी तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से ये प्रॉमिस है और उसको हमने पूरा करना है। उन्होंने वफाक में भी और फिर सूबों में भी जो है आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट दिया, आर्टिकल 184 को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। फिर जो सदर की तरफ से मुशावरत होती है वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इख्तियार होंगे फेडरल जो कोर्ट होगी, आईनी अदालत। आप मुत्तफिक हैं इससे जब आपने देखा ये ड्राफ्ट?
नहीं, मुत्तफ़िक तो नहीं है। हमने कुछ बातें उसकी बात की हैं, मौलाना साहब के पास आए थे बिलावल साहब, कुछ बातें की हैं और शायद कोई गुंजाइश मिली होगी तो फिर जो है ना वो मौलाना साहब ने बात की है ना। तो इंतज़ार करिए, कल तक इंतज़ार करिए, बल्कि कल तक तो शायद कल तो मेरी होगी, बातचीत होगी, शायद हम किसी को डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने की पोजीशन में हों अगर आज की बात आगे बढ़ी। और अगर वो ना हो सकी तो फिर मौलाना तो आज चले गए कराची, 16 के लगभग आएंगे, तो फिर 16 के बाद फिर देखेंगे इस मामले को। मतलब मगर मौलाना कह रहे 9 माह थे 18वीं तरमीम के लिए, तो कम से कम 9 दिन तो दें। 9 दिन के बाद भी तकरीबन 20 तारीख बनती है जो कि 25 से पहले की है, तो आप लोगों को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती और मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले ही तरमीम हो जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि हम जो ना पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। जो चीफ साहब जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से रुखसत करिए, जो आएंगे उनको अच्छे तरीके से वेलकम करिए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए मामलात अच्छी हों। हमारी तो तमाम तर तवज्जो जो है ना वो अफराद की बजाय जो असूल पे है। मतलब जहाँ तक ज़ाहिर चीफ जस्टिस की बात है, ये तो तय हो गया कि मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे 25 अक्टूबर को, मगर अगले चीफ जस्टिस मौजूदा आइन के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे या नहीं होंगे, ये बात अभी तक तय नहीं है। तो जो पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट है, क्या उसमें ये बात भी है कि इसमें तरमीम की जाए, टॉप 3 टॉप 5 में से चूज़ किया जाए? क्योंकि मौलाना तो खुद भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कह चुके हैं कि फिटनेस देखी जाए, हम बजाय इसके कि सीनियर तरीन हो 3 सीनियर या 5 में से चूज़ कर लें। देखिए, ये नून का उसमें बुनियादी तौर पे मुतालबा है कि तीन का पैनल हो और 3 में से जो है ना वो एक चूज किया जाए। तो इस पे अब कल तो पीपल्स पार्टी से बात करते हैं और पीपल्स पार्टी क्या कहती है, और देन जो है ना फिर वो नून के पास वापस जाएंगे और हम अपने साथ जो अपोजिशन में हमारे साथ जो दूसरी पार्टी मौजूद है तो उसके पास वापस जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 1-2-4 दिन मेरा ख्याल इस एक्सरसाइज में लगेंगे अभी तक। तो अभी इस बात का कहना जो है ना कि क्या होगा अल्टीमेटली तो वो मुश्किल है। कल मुमकिन है कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, या फिर मुमकिन है कि मौलाना साहब के आने के बाद एक प्रपोजल ये भी है कि कराची में बैठ जाए। तो मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं इसमें। मतलब यानी आप कह रहे नून का मुतालबा है, पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जैसे मंसूर अली शाह के हवाले से कहा था कि वो 63 जैसे फैसले देने वाले जजिस को कंट्रोल शायद ना कर सके, और तो ये पीपल्स पार्टी का नहीं नून का मुतालबा है कि टॉप 3 में से किया जाए, उसको तरमीम कर दी जाए। फिल वक्त जो है ना वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो शायद इस पे इतनी जो है ना वो शायद सख्त ना हो। इसको देख लीजिए, इसको मतलब क्योंकि किसी मोहतरम जज के हवाले से बात, तो फिर इसको अभी तक ना हो करिए, एक आध दिन देख लीजिए। मगर आप एक जब जा रहे हैं उनको तो इज्जत से जाने दीजिए, अल्लाह उनको इज्जत से खैर से लेके जाए। जो आ रहे हैं उनको भी अल्लाह पाक खैर से लाए और वो मुल्क के लिए बेहतर हो। और आपकी तरफ आप फ्लेक्सिबल हैं इस आइडिया के लिए? जेयूआई फ्लेक्सिबल है मौलाना, क्योंकि तकरीर भी कर चुके इस हवाले से? देखिए, उसमें हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हम वकला से सीख रहे हैं, उनसे हम जो है ना आइडियाज़ ले रहे हैं। जैसे एक आईनी अदालत की बात जो है ना वो पहले यकीन हमारी तरफ से भी की गई थी, मगर अब हम आईनी बेंच पे उसमें तो उस हवाले से जो है ना, क्योंकि हम जिसका काम है इस अदालत के हवाले से सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर जो है हम उसके साथ जो है ना मिल के चलना चाहते हैं, तो ये बेहतर होगा कि एक आध दिन इस पे रुक जाए।